हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन पेशेंट्स के बारे में, उन पैरालिसिस पेशेंट्स के बारे में जिनके हैंड में बिल्कुल मसल पावर ज़ीरो है। कुछ पेशेंट्स के अंदर जहां मसल पावर थोड़ी सी भी प्रेजेंट होती है, 1/5, 2/5, 3/5, वो मैं आपको पूरी इस वीडियो के अंदर एक बार समझाऊंगी कैसे हम जज करते हैं। उस कंडीशन में पेशेंट कुछ हद तक एक्टिव एक्सरसाइजेस कर पाता है, मतलब कि खुद से एक्सरसाइज करने की कोशिश कर सकता है। बट सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ आती है? जहाँ पे पेशेंट की मसल पावर बिल्कुल ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब बिल्कुल भी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, कोई मूवमेंट नहीं हो रही। आप पेशेंट को हाथ उठाने के लिए भी बोलोगे तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। कंप्लीटली ज़ीरो पावर में हम उस पेशेंट को काउंट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो पेशेंट्स इस कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, जिनकी अभी इनिशियली मसल पावर ज़ीरो है, स्पेशली अपर लिम्ब की, हमारे हाथ की, हमारी आर्म की, हमारी चाहे रिस्ट हो या फिंगर्स हो, एक्सटेंशन नहीं हो पा रही, हाथ खुल नहीं पा रहा, उसमें हम किस तरीके से एक्सरसाइज पेशेंट को करवा सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और क्या क्या हमें वहाँ पे प्रिकॉशंस रखनी ज़रूरी हो जाती हैं। तो मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगी कि किस तरीके से आप अपने पेशेंट को एक्सरसाइज करवा सकते हो जहाँ पे पेशेंट की हैंड की मसल पावर कंप्लीटली ज़ीरो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए पेशेंट को राइट हेमीपैरेसिस है, मतलब कि राइट साइड की बॉडी काम नहीं कर पा रही है, लेग तो कुछ हद तक मूव कर रही है बट हैंड के अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट प्रेजेंट नहीं है, कंप्लीटली ज़ीरो है। अगर मान लीजिए मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि आप हाथ उठाइए, तो पेशेंट बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? पहले बहुत आराम से, क्योंकि स्टिफनेस भी होती है पेशेंट के हैंड के अंदर, तो हमें ध्यान क्या रखना होता है, पेशेंट को बिल्कुल भी पेन ना हो, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक जब मसल पावर कंप्लीटली ज़ीरो रहती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में पहुंचता चला जाता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे कि सारे फिंगर्स को आराम से खोलेंगे, कंप्लीटली हाथ को सीधा प्लेस करेंगे। उसके बाद बिल्कुल लाइट हैंड से जेंटली हम मसाज करेंगे नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में। इस कंडीशन में जब हम मसाज करते हैं तो सर्कुलेशन इम्प्रूव होता चला जाता है। मेन पर्पस ऑफ मसाज क्या है? मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करवाना, क्योंकि जब भी हम ज़ीरो मसल पावर में एक्सरसाइज करवाते हैं, पेशेंट ऑलमोस्ट इस कंडीशन में होता है कि वो रोने लगता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। उस कंडीशन में पहले मसल्स को रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मसल्स रिलैक्स्ड होंगी तो आप जो एक्टिविटी उनसे करवाओगे, क्योंकि कंप्लीटली पैसिव एक्सरसाइजेज रहेगी, पेशेंट की तरफ से इस कंडीशन में कोई एफर्ट नहीं होगा, क्योंकि मसल पावर कंप्लीटली ज़ीरो है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? लाइट हैंड से जेंटली अप्लाई करेंगे ऑयल को, जैसे हम लिनेमेंट लगाते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं, बहुत हल्के हाथ से कंधे तक आप लेके जाएंगे। उसके बाद कोई भी हॉट बैग या फिर गर्म कपड़ा करके, पर पहले आप अपने हाथ पे टच करोगे कि पेशेंट को जले ना, क्योंकि पेशेंट की जो सेंसेस होती हैं हॉट एंड कोल्ड को समझने की, वो भी कभी कभार पेशेंट के अंदर नहीं होती जब मसल पावर ज़ीरो होती है। तो पैरालिसिस के पेशेंट में सबसे ज़्यादा डर क्या होता है कि वहाँ पे कोई बर्न इंजरी ना बने, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी इस कंडीशन से सफ़र कर रहा है, उससे ज़्यादा तकलीफ हम उसे नहीं देना चाहते। उसके लिए आपको ये सारी प्रिकॉशंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जब आपने लिनेमेंट अप्लाई कर दिया, तेल से हल्के हाथ से मालिश की, उसके बाद आप हल्की हल्की सिकाई करेंगे, स्पेशली उन जॉइंट्स पे जहाँ पे स्टिफनेस ज़्यादा है। और ये कौन से देखने को मिलते हैं? आपका एल्बो जॉइंट, आपका शोल्डर जॉइंट, आपका रिस्ट और आपके जितने भी एक्सटेंसर्स हैं, फिंगर्स के छोटे छोटे जॉइंट्स, इसके अंदर अकड़न सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हम क्या करेंगे? थोड़ी सिकाई करने के बाद जब पेशेंट का थोड़ा जॉइंट्स रिलैक्स्ड होंगे, पेशेंट के हाथ के अंदर थोड़ी सॉफ्टनेस हमें फील हो रही है, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस करवाना स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने एक एक जॉइंट की एक्सरसाइज करवानी है, वो भी पैसिवली। अब जिस पेशेंट की मसल पावर ज़ीरो है, मतलब पेशेंट खुद से एफर्ट लगा ही नहीं पा रहा, हम पेशेंट को बोल भी रहे हैं कि आप हाथ को मूव करके दिखाइए, बट पेशेंट नहीं कर पा रहा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पेशेंट का हाथ अगर इसी पोजीशन में लंबे टाइम तक बना हुआ है, हमने वहाँ पे स्टिफनेस थोड़ी सी रिलीज़ की मालिश करने के बाद, उसके बाद हम यहाँ से एल्बो से जस्ट सपोर्ट करते हुए बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके हाथ को सीधा करेंगे। उसके बाद पेशेंट की एक एक करके आप फिंगर को ओपन करोगे। पेशेंट की अगर फिंगर्स आसानी से ओपन हो जाती है, वेल एंड गुड। नहीं हो पाती, नीचे आप किसी भी कार्डबोर्ड की सपोर्ट लेके एक हैंकी से उसको बांध के थोड़ी देर छोड़ सकते हैं, ताकि वो सीधा लाई करे।
तो ये हम कर सकते हैं। उसके बाद जब एक बार हमने ओपन कर दिया तो हम एक एक जॉइंट की एक्सरसाइज करवाएंगे। सबसे पहले हम पेशेंट के हाथ को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ लिफ्ट करवाएंगे, जहाँ तक मैक्सिमम रेज लेवल जाएगा, क्योंकि हर एक पेशेंट का डिफरेंट होता है। मान लीजिए कि पेशेंट को हाथ उठाने में इस एंगल पे, इस लेवल पे पेन हो रहा है, तो अभी आप फिलहाल उसे वहीं तक लेके जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट थोड़ा कंफर्टेबल है तो आप इसकी रीच धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। हमें अपने पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए ये एक्सरसाइजेस करवानी है, ताकि नेक्स्ट डे वो दोबारा से कर पाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्टिफनेस बढ़ती चली जाती है और पेन एग्रेवेट हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं एल्बो जॉइंट पे। एल्बो जॉइंट जब पेशेंट का इस तरीके से फोल्ड होके रहता है तो हम लेफ्ट हैंड से बहुत हल्का सा जस्ट सपोर्ट करेंगे, जोर नहीं देना है। धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको ओपन करेंगे, स्ट्रेट करवाएंगे, फिर पेशेंट दोबारा से हम लेके जाएंगे वापस और फिर उसको वापस लाएंगे। ऐसे आप 10 काउंट से स्टार्ट करोगे। यहाँ पे पेशेंट का एफर्ट 0 है, सारा दम आपको लगाना पड़ेगा इनिशियली। हम ज़्यादा फोकस करते हैं एक्टिव एक्सरसाइजेस पे, बट इस केस में जहाँ मसल पावर 0 है वहाँ पे हमें ग्रेड 1 तक पहुँचने के लिए पैसिव एक्सरसाइजेस की बहुत इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। तो हम इस तरीके से ग्रेजुअली धीरे धीरे उन्हें एक्सरसाइज करवाएंगे। आपको दम नहीं लगाना है ताकि पेशेंट के कोई भी इंजरी वहाँ पे बने। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिस्ट पे आएंगे। रिस्ट को हम बिल्कुल यहाँ से सपोर्ट करते हुए इस तरीके से पकड़ेंगे, बहुत धीरे धीरे से मूवमेंट लेकर आएंगे, लेफ्ट राइट सर्कल्स बहुत स्लोली करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जहाँ पेशेंट के एंड पे बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है वहाँ आप बहुत धीरे से ये एक्सरसाइजेस करवाएंगे। उसके बाद आप एक एक फिंगर को ओपन करते हुए फिंगर्स की एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है। उसमें आप क्या करेंगे, फिंगर्स को पहले पूरा ओपन करेंगे, पीछे की तरफ आराम से लेकर जाएंगे। इसमें अगर पेशेंट को जिस भी रीच पे दर्द हो रहा है वहाँ तक आप फर्स्ट टाइम में नहीं लेके जाओगे। जहाँ पेशेंट डिस्कम्फर्ट में जा रहा है उस कंडीशन में आप बस वहीं तक करवाओगे एक्सरसाइज जहाँ तक पेशेंट कंफर्टेबल है। तो ये हम डेली एक्सरसाइजेस करवाएंगे। इन एक्सरसाइजेस से इनिशियली पैसिव मूवमेंट करवाने से पेशेंट ग्रेजुअली धीरे धीरे ग्रेड 1 मसल पावर की तरफ बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ एफर्ट लगवा रहे हैं। हम पेशेंट के हाथ में एक और काम कर सकते हैं, जैसे पेशेंट पानी पी रहा है, हम एक बॉटल उसके हैंड में होल्ड करवा देंगे। पेशेंट के हैंड में भले ग्रिपिंग ना हो, लेकिन हम सपोर्ट से ये काम करवाएंगे, ग्रेजुअली उसके माउथ तक लेके जाएंगे। ये एक्सरसाइजेस इनिशियल फेज में ग्रेड 0 पे, मसल पावर 0 होने पे ये हम करवाएंगे। तो इससे क्या होगा, ब्रेन ग्रेजुअली धीरे धीरे सीखेगा और उसे ये सब चीज़ें याद होती है, तो जल्दी रिकवरी की तरफ चलता चला जाएगा। अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं पेशेंट्स के साथ, जिन पेशेंट्स की मसल पावर 0 होती है हम वहीं पे वो चीज़ छोड़ देते हैं। पेशेंट तो अपना एफर्ट लगा नहीं रहा, हम भी एफर्ट लगाना छोड़ देते हैं। इसलिए उस कंडीशन में पेशेंट के पैर में जल्दी रिकवरी आती है और हाथ अक्सर पेशेंट्स का पीछे रह जाता है। उन पेशेंट्स में मैंने हैंड की मूवमेंट जल्दी आते हुए देखा है जो लोग अपने हैंड की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा रखते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट हमारे शॉपकीपर थे, उनके पैर से पहले हाथ उनका जल्दी ठीक हुआ था, क्योंकि वो शॉप पे बैठ के काम करना स्टार्ट कर दिया था। कुछ भी सामान देना होगा, जितनी भी सपोर्ट वो ले पाते थे, सपोर्ट के साथ उसे उठाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। उनकी लेग की मूवमेंट पीछे रह गई थी, हाथ जल्दी ठीक हो गया था। बट मैक्सिमम परसेंटेज के अंदर हमें लेग में अच्छी रिकवरी मिलती है और हाथ अक्सर पीछे चला जाता है, पीछे रह जाता है। 0 से 1 का जो फेज है वहाँ पे रिकवरी लाना बहुत मुश्किल होता है, 1 से 2 लाना बहुत आसान होता है। किसी भी चीज़ में जब 0 कंडीशन होती है उसको आगे प्रोग्रेस करवाना बहुत मुश्किल होता है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानना चाह रहे हैं और यही समझाना चाह रहे हैं अपने सारे के सारे पेशेंट्स को कि पेशेंट्स के अंदर रिकवरी आती है, थोड़ा सा हमें केयर टेकर्स जो भी हैं या फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन्हें अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक बार मसल पावर 1 हो गई तो हम एक्टिव एक्सरसाइजेस करवाएंगे, पेशेंट से एफर्ट लगवाएंगे, पेशेंट से ही सारी एक्सरसाइजेस करवाएं। तब तक के लिए हम एक एक जॉइंट को, जो मैंने आपको मूवमेंट बताई है, जितनी रीच तक जा रहा है वहाँ तक उसे लेकर जाएंगे, वापस लेकर आएंगे। एल्बो है, एल्बो की एक्सरसाइजेस करवाएंगे, रिस्ट की मूवमेंट्स करवाएंगे धीरे धीरे। और मालिश के लिए बहुत सारे मिथ्स हैं हमारे माइंड में, क्योंकि अक्सर डॉक्टर मना करते हैं कि मालिश नहीं करनी है, बट
इसलिए मना करते हैं क्योंकि लोगों को मालिश करने का तरीका पता नहीं होता। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से मालिश करते हैं, बहुत दबा दबा के करते हैं। पेशेंट को वहाँ पे कुछ भी सेंसेशन नहीं हो रहा होता और उस कंडीशन में फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जो मालिश करनी है वो सिर्फ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए करनी है, ताकि जो भी हम एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं उसके बाद मसल्स में जो भी थकावट आ रही है वो रिलैक्स कर सके। इसलिए मालिश और सिकाई अगर सही तरीके से की जाती है तो हेल्पफुल ज़रूर साबित होती है। तो एक्सरसाइजेस आप डेली बेसिस पे पेशेंट को करवाएंगे ताकि पेशेंट के अंदर रिकवरी आती चले जाए। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम लेकर आएंगे बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेस जो पेशेंट्स को करवाने से पेशेंट जल्दी से ठीक हो सकता है और उसके अंदर रिकवरी आ सकती है। तब तक के लिए आप अपने पेशेंट्स का खास ध्यान रखिए। टेक केयर।